मनीष कश्यप उस श्रेणी में नहीं है जिस श्रेणी में हम लोग बर्बाद। अभी जो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, इनकी औकात हमारी डर के मारे पार्टी में बने हुए हैं कि दोबारा जेलवा ना जाए के करते क्या है, सोचते क्या है, लोगों को ठगते कैसे हैं, ये दिखावा खत्म कर भविष्यवाणी करता थे और आज अपना ही 4 गो चैनल हैक हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहू दस्तक। अभी हमारी उपस्थिति रक्सौल में है और हमारे साथ लेडी सिंघम कहे जाने वाली एक क्रांतिकारी के रूप में, समाज सेवी संगठन के रूप में काम करती हैं। समाज सेवा की भावना से ये हमेशा चर्चाओं में रही हैं और आज मैं इनके पास आया हूं क्योंकि आज के दौर में ये जन सुराज के नेता हैं और पूर्व में कहीं ना कहीं इनके द्वारा समाज सेवी संगठन के रूप में जो काम किया जा रहा था, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को ये अपना नेता मान चुकी थी। हालांकि वो छोटे भाई के समान थे, लेकिन आज के दौर में ये जन सुराज ज्वाइन कर चुकी हैं। जन सुराज की बात करें तो प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार हैं और प्रशांत किशोर के द्वारा एक नारा लगाया गया है, सही लोग सही सोच। सामूहिक प्रयास से बिहार को बदलना है और कहीं ना कहीं इस बदलाव में लेडी सिंघम, पूर्णिमा भारती जी का सहयोग मिल रहा है। तो आज तमाम चर्चाएं होने वाली है इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज के दौर में आप जन सुराज ज्वाइन कर चुकी हैं। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए 2 अक्टूबर 2022 से भितेरवा आश्रम से शुरुआत किए थे पद यात्रा। क्या लगता है प्रशांत किशोर के द्वारा जिस प्रकार से एक अभियान के जरिए जन सुराज लाया गया था और वो अभियान आज के दौर में पार्टी बन चुकी है और अभी उपचुनाव है, चारों सीटों पे प्रशांत किशोर अपना कैंडिडेट उतारे हुए। जब पार्टी का निर्माण हुआ था तो उस वक्त उनके द्वारा एक आगाज किया गया कि चारों सीट वो जीत कर दिखाएंगे। क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत प्रयास है और बिहार की जनता की जागरूकता भी है। पार्टी के द्वारा, अदर पार्टी के द्वारा थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है, तरह तरह का र्यूमर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हम बिहारी बनकर बिहार में जन सुराज का पताका लहराने का काम बिहारी भाई करेंगे। अच्छा, अभी जैसे कि प्रशांत किशोर पद यात्रा अपना जारी रखे हुए हैं। हालांकि पार्टी का निर्माण हुआ था उस वक्त भी बताए थे कि हमारा पद यात्रा जो है कंटिन्यू रहेगा, बिहार के 38 जिला में वो पद यात्रा संपन्न करेंगे। लेकिन इस बीच वो पद यात्रा में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई के समान मनीष कश्यप रहे हैं और जहां तक मैंने आपका अपडेट चलाया है, आपके गांव में भी मनीष कश्यप गए थे और आप उनके साथ गई थी। कहीं ना कहीं बेतिया लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा था और आज के दौर में मनीष कश्यप खुद प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोधी बात बोल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, वो हो गए हैं मौसम विभाग, वो बिहार के बगरूपिया हो गए। कब किसका बड़ाई करेंगे, कब किसका शिकायत करेंगे। जिस सरकार को वो ऐसे ही आपके तरह माइक उठा के जो चिल्ला चिल्ला के बिहार के जनता पे राज करने लगे थे, आज उसी सरकार का दलाल बन चुके हैं। ये बताइए, कल तक भविष्यवाणी करता थे और आज अपना ही 4 गो चैनल हैक हो गया, आज अपना ही सारा व्यू खत्म हो गया। अच्छा, चैनल टीआरपी खत्म हो गया, अकाउंट में पैसा जो आ रहा था वो आ गया, तो इनकी भविष्यवाणी कहाँ गई? तो पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि मनीष कश्यप की बात हमसे नहीं। मनीष कश्यप उस श्रेणी में नहीं है जिस श्रेणी में हम लोग चल रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जन सुराज की नेता हैं और प्रशांत किशोर पर मनीष कश्यप टीका टिप्पणी करना शुरू किए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रशांत किशोर नहीं गए, इसको लेकर उनके द्वारा टीका टिप्पणी किया गया है। देखिए, प्रशांत किशोर जी हर जगह पहुंचे हैं, इनके तरह सोशल मीडिया का दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं। और प्रशांत किशोर आज अभी बिन जीते हुए जितने बिहार को मतलब अच्छे सोच में बदल दिए हैं और जिस तरीके से मतलब आज तक बिहारियों का दिमाग जो है पवित्र कर दिए हैं, उस तरीका से आज तक कोई नेता जीत कर भी नहीं किया है। हमारा साफ शब्दों में कहना है कि बिहारी को अपना अधिकार, अपना, देखिए ना, ईश्वर का कृपा देखिए कि बिहारी जो पीठ पे बोरा ढोते थे, उनके पीठ पे हमारे प्रशांत के सोच के तरीके में स्कूल बैग मिला है। ये कितनी बड़ी बात है। स्कूल बैग जो हमारे, ये प्रशांत जी बोल रहे हैं कि नहीं बिहार के बच्चों को कलम और कॉपी हाथ में हो, बिहार की लोगों की सोच अच्छी हो, उत्तम
सोच के लोग हो, मेरा बिहार सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। तो जो सोच में चल रहे थे उसी तरीका के पार्टी के द्वारा हम लोगों को एक सिंबल भी मिल गया कि जिस बिहारी का वोट लेके और पीठ पे बोरा ढोया जाता था, आज वो बिहारी पीठ पे बैग लेके चलेंगे, ये हमारा पार्टी संकेत कर रहा है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव है और इस उपचुनाव में पहली बार आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 1 महीना पार्टी निर्माण हुआ और 1 महीना के बाद आपके पास मैं आया हूँ चनपटिया विधानसभा, जहाँ से मनीष कश्यप भी आते हैं। आपके पार्टी के भी नेता वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी विधानसभा चुनाव में फाइट करूंगा। तो जिस प्रकार से मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव में उतरे थे और वो कहीं ना कहीं अपने इरादों से पलटी मार गए, तो विधानसभा में क्या रिस्पॉन्स आएगा, इसको लेकर थोड़ा सा। देखिए, एक नंबर बात, अभी जो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, इनकी औकात हमारी जनसुराज वहीं दिखाएगी, वहीं दिखाएगी चनपटिया में कि आपकी औकात क्या है, आपकी बड़बोली क्या है, आप करते क्या है, सोचते क्या है, लोगों को ठगते कैसे हैं, ये दिखावा खत्म कर देगी 2025 में हमारी जनसुराज चनपटिया में। यानी कि आपके हिसाब से कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी विरोध किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारा पार्टी का जो लोग लड़ेगा, हम लोग वहां से एकदम 100% समर्थन देंगे। और हम क्या देंगे, पूरा बिहार दे रहा है। वहां से एक और सवाल आएगा, आप भी कभी मनीष कश्यप के साथ थी? नहीं हूं, इसका कारण सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक लोग वफादार था तब तक आप भी साथ थे, मैं भी थी, बिहार की बहुत सारी जनता थी, देश की जनता थी। लेकिन जब आप ठग और बिहार निकले तो सारे लोग छोड़ दिए। तो आंख में आप सुरमा झोंक नहीं ना सकते, आंख में सुरमा लगा सकते हैं। तो सुरमा लगा सकते हैं तो आंख को सुंदर बनाने के लिए सब लोग लगवा सकता है, लेकिन वही सुरमा जब आंख में झोंकने आ जाएंगे तो आपके आंख में लोग जो है पेट्रोल बिक देगा। अच्छा, एक मेरा सवाल है, जैसे कि बिहार का विकास को लेकर मैं बात करूंगा। बिहार के डेवलपमेंट में आज एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार के द्वारा बिहार को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन मनीष कश्यप उसमें आ रहे हैं तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे पुल गिर जा रहा है, पुलिया गिर जा रहा है, उस पर वो हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं। तो आवाज़ एक नेता उठा रहा है या पत्रकार उठा रहा है? ये सवाल उनसे बनता है। अगर आप नेता हैं तो उस पार्टी का नेता है जिसका बिहार से लेकर देश में सरकार है, तो आप किस पे उठा रहे हैं? अगर आप नेता नहीं हैं तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं? अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो आप फिर विरोध क्यों कर रहे हैं अपने सरकार की? और नहीं तो अपने माइक पे आ जाइए। अगर आपके अंदर कुबा है तो आप पार्टी छोड़ दीजिए। आपके अंदर कालापन है, आप डर के मारे पार्टी में बने हुए हैं कि दोबारा जेलवा ना जाए के पड़ी। समझ रहे हैं ना? अच्छा, यानी कि मनीष कश्यप के अंदर ये डर बैठा हुआ है अभी तक। ये रातों रात भाजपा में भागने का, अभी देख नहीं रहे हैं? सीबीआई, ईडी सीबीआई आया, कौन है? आए दादा, भाजपा का लगा हुआ है तो भागो, और नहीं लगा हुआ है तो पकड़ो। तो ये भाजपा का टैग लगा रहे हैं बचने के लिए। अगर इनके अंदर वो जुनून होता, अच्छा, जैसे कि मनीष कश्यप होते हैं, विरोध करने की क्षमता होती, तो कहते कि जेलवा में मरल पसंद करें। संतोष जी हैं एगो वहाँ का कौन जगह का पत्रकार हैं, सदन तक न्यूज चलाते हैं, जाइए, वो भी जेल गए थे इनके चक्कर में, अभी जेल से निकले, वो फिर फड़फड़ा रहे हैं, वैसे जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा, मनीष कश्यप को समझना बड़ा मुश्किल है। कभी बोलते हैं कि हमारा चैनल हैक किया गया तो इसमें पार्टी का नाम आ रहा था, अभी फिर पार्टी को लेके झारखंड में वोट मांगने चले गए हैं, वहाँ पर भी कुछ पत्रकारों के द्वारा जो सवाल किया गया तो वहाँ पे सवाल किया गया कि आप यूट्यूबर हैं या नेता हैं। दोनों बोल रहे हैं हम यूट्यूबर भी हैं, नेता भी हैं। तो हम तो कहेंगे ना यूट्यूबर है ना नेता है, पागल है, वो पागल है। यूट्यूबर होता तो एक पत्रकारिता की गरिमा की बात करता, अगर एक नेता होता तो उसकी सरकार है विरोध करने का क्षमता नहीं रखता। अगर दोनों की बीच की बात कर रहा है तो हम एक शब्द में कहेंगे पागल है। चलिए, मनीष कश्यप के मुद्दे से बाहर आते हैं। अभी आप रक्सौल से जनसुराज पार्टी की एक अच्छी नेता हैं और आपके द्वारा कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश दिया जाता है, मददगार साबित होती हैं आप। रक्सौल से क्या तैयारियां हो रही है आपको लेके? बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको टिकट आए तो हम जनसुराज के साथ है, नहीं आए तो नहीं है।
जनसुराज जिसको टिकट देगी हम लोग उसको जिताएंगे, वो मुझे मिले या पार्टी के किसी लोगों को मिले। हम जनसुराजी साथी में अगर किसी को टिकट मिलेगा, उस तरीके की तैयारी हम लोग कर लिए हैं कि उनको जिता के लाएंगे, एकदम ठोक के। यानी कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव होगा। निश्चित रूप से होगा। अभी 6 महीना पहले सरकार को चुनाव नहीं करानी चाहिए, उपचुनाव हो रहा है, तरारी, बेलागंज, ये सब जगह, इमामगंज। तो मान लिया जाए कि अभी हमारा 4 विधानसभा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, छठ की व्यस्तता है, हम रुके हुए हैं, अभी हो सकता है आज भी निकल जाए, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग बूम करने जा रहे हैं और ये जीत पूरे देश को हिला देगा। बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, राजद है, जेडीयू है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। उन सब पार्टियों को छोड़ के आप जनसुराज में शामिल क्यों हो गए? क्योंकि पवित्र है, अच्छी सोच, सामूहिक प्रयास है ना, इसलिए। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो हमको क्या चाहिए? मनीष का बढ़ावा क्यों हुआ बिहार में? इसी तरीके से बिहार का नब्ज पकड़ के, जैसे देश का नब्ज पकड़ लिए मोदी जी हिंदू मुस्लिम, उस तरह से बिहार का नब्ज ही पकड़ लिए बेरोजगारी, और ये लोग हाईलाइटेड हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। जनसुराज पार्टी गांधीवादी विचारधारा से चल रही है और गांधीवादी विचारधारा से चलने वाली पार्टी बिहार में शराब खोलना चाहती है। खोलना नहीं चाहती है, बिहार में शराबबंदी का कोई असर नहीं है, और नशा बढ़ गया है। जो नशा लोग नहीं जानते थे वो लोग भी जानने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। तो अगर ये कंट्रोल होता तो नशा खोलने की चीज नहीं है, लेकिन कंट्रोल से बाहर है, इसलिए नशा खोल देना जरूरी है कि अगर नशा नहीं खुलेगा तो भैट आई, चरस, अफीम जो बच्चे पी रहे हैं, इसका शिकार बच्चे हो जाएंगे, आने वाला पीढ़ी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रशांत जी बोल गए हैं कि हमारी सरकार बनते 1 घंटा में शराब पीने वाले उतना नहीं मरते हैं जो चरस, अफीम, गांजा वाले, भैट वाले लोग रोड पे गिर के मर रहे हैं। ये मजबूरी में उन्होंने बोला है, और इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी करके, मतलब शराबबंदी करके और शराब और नशा में सरोवर कर दिए बिहार को। इसलिए प्रशांत जी का सोच है कि हम बिहारी हैं, हमारे बिहार के बच्चा अब शराब नहीं, अब पी रहे हैं गांजा, अफीम, क्या हुआ हमको तो कहने नहीं आता, सब कुछ बहुत सारा चीज है। तो कहने का मतलब है कि इसके कारण उन्होंने बोला कि अगर शराब खुल जाएगा तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी बच जाएगा। इसको लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत बढ़िया अपडेट रहा ये, क्योंकि अभी जो शराबबंदी है, नशा है, और नशा बंद होना चाहिए तो संपूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। चरस, अफीम, गांजा, ये सब नशा ही है। तो सिर्फ शराबबंदी लागू करके आप नशा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। लोग शराब छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके एवज में जो नशाखोरी किया जा रहा है, यह जो नशा है यह बिहार में नहीं फैले, इस पर रोक लगाने के लिए प्रशांत किशोर के द्वारा यह एक बहुत बड़ी पहल की गई है। झारखंड में अभी चुनाव चल रहा है और वहाँ का जो चुनावी माहौल है, वहाँ पे एक जयराम टाइगर हैं जो कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की विचारधारा जैसे ही वहाँ पे वो काम कर रहे थे। हालांकि मनीष कश्यप तो अपने रास्ते से पीछे हट गए, लेकिन वो वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको लेके वहाँ पे कहीं ना कहीं भाजपा भी सोच में पड़ गई है, जेडीयू भी सोच में पड़ गई है, महागठबंधन भी सोच में पड़ गई है। और इस हाल में मनीष कश्यप के काफ़ी करीब रहने वाले भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। मनीष कश्यप जो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या उनके वोट मांगने से वोट मिलेगा? नहीं, और रसातल में जाएगा पार्टी। और अच्छा है कि मनीष और अमन जी जो आए थे उनका विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनका सपोर्ट और विरोध कहाँ क्या करेगा ये देश की जनता भी आज जानने लगी। बिहार की जनता के अलावे देश की जनता ये बात समझ गई है कि मनीष अब मतलब फायदेमंद से ज़्यादा हानिकारक है। अगर आपके लिए वो खड़े हो जाए तो आपके लिए मतलब उल्टा गिनती शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है वो उनका विरोध ही करे, बेहतर है कि वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। रिजल्ट, अंजाम तो आने वाला कल बताएगा निश्चित रूप से। और ये कहाँ के रह जाएंगे, इनके मन में भी दांव पेच है। ये भाजपा के लिए भी खड़े हैं सिर्फ देख सुन में, दिखावे में, और अंदर से कौन खेल कर रहे हैं ये भी क्लियर करना मुश्किल है। ये कुछ समझ में नहीं आया ये जो आप बात बोल रही हैं। समझ में इसलिए नहीं आया कि ये भाजपा से डर के मारे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं दिखावे में,
हो सकता है कि अंदर से कुछ और कर रहे हो, यह भी क्योंकि है। भाजपा के सेहत के लिए भी ये अच्छे नहीं है। अंत में एक और सवाल करना चाहूँगा। अनिकेत रंजन जो कि काफ़ी करीबी रहे हैं आपके, अनिकेत रंजन जी कहीं न कहीं मनीष कश्यप के मददगार रहे हैं, लेकिन आज के दौर में वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। क्या वो भी जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं? हम लोग तो चाहेंगे कि आ जाएं। अनिकेत भाई स्वच्छ हैं, अनिकेत भाई किसान ऑफ बिहार हैं। जी, तो सन ऑफ बिहार तो ठग ऑफ बिहार हो गया, जी, जी, ये किसान ऑफ बिहार किसाने ऑफ बिहार है। तो इसलिए किसान ऑफ बिहार को हम लोग दिल से, हमारे अनिकेत भाई को दुआ है। अब तो दुआ देने में अब डर लगता है कि कौन भाई कहाँ अब जाके छोड़ के चला जाएगा, किस हालात में बिहार की जनता को अब तो डर लगता है। लेकिन आप तो मुझे उनको पूर्ण विश्वास जी। है कि अनिकेत भाई वैसे नहीं है। आप तो उनको व्यक्तिगत जानती हैं, तो बहुत कहीं न अच्छे। कहीं आपके द्वारा जन स्वराज में शामिल होने के लिए कुछ नहीं कहा गया? नहीं कहा गया है, क्योंकि अभी हम पार्टी काफी मतलब इधर पार्टी बन गया, उधर भाग दौड़ अभी चारों विधानसभा के चुनाव में लगे हुए हैं। इधर दिवाली छठ का त्योहार है, लेकिन अनिकेत भाई जनसुराज में आएंगे। पहले हम लोग बिहार में जो 4 उपचुनाव हो रहा है, वहाँ माँ भगवती भोलेनाथ की कृपा हो और हम लोगों की जनसुराज की पताका सबसे ऊंचा हो और बिहारियों का नारा जय बिहार करके बिहार का नारा बुलंद हो। यही इस ऊपर वाले से कामना करूंगी, छठी मैया से आशीर्वाद मांगूंगी कि हे छठी मैया, आपके बिहार का बेटा, आपका छठ त्योहार बिहार वासियों के लिए है और आपके बिहार के लाल प्रशांत किशोर जी जिस पार्टी को जो है अपने विचारधारा से लेके चल रहे हैं, जो जनसुराज का सलाहकार बन के आज बिहार को बदहाली से निकालने चले हैं, उन पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और कहीं सर नहीं झुकने देना। हे छठी मैया, अगला साल हम जनसुराजी साथी घाट पे प्रसाद बांटेंगे अगर 4 चुनाव हम लोग उपचुनाव जीत जा रहे हैं तो। चलिए, तो ये थी हमारे साथ पूर्णिमा भारती, जो कि लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती है, और इनके द्वारा अगले छठ में मिठाई बांटने का बात कहा गया। अगले छठ पर्व के अवसर पे कहीं ना कहीं जनसुराज अभियान एक बड़ा पार्टी के रूप में आएगी और प्रशांत किशोर के द्वारा जैसे कि बताया जा रहा है कि वो बिहार में अपना सरकार भी बनाएंगे। तो बिहार में अगर जनसुराज की सरकार आती है तो बिहार को 2 साल में बदलने की जो बात कही गई है, उस पर फिलहाल कितना अमल किया जाएगा वो आगे देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहू दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।